नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप वीडियो पे। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपने मेहनत और पसीने से एक एक रुपये को इकट्ठा करके किसी न किसी पर भरोसा रख के अपने पैसे को जो उनके पास रखा, लेकिन क्या पता था उनको जो नीरव मोदी की तरह पैसे लेकर भाग जाएंगे। आज हमारे साथ जो हैं एक इन्हीं तमाम चीज़ों को बचत करने के लिए और जिनके जिनके पैसे डूबे हैं उन तमाम लोगों को जो है जागरूक करने के लिए और इस तरह से जो सिलसिलेवार तरीके से जो इस समाज में एक मुहिम चला रहे हैं, और आइए उनसे जो है बातचीत करते हैं। और इनके जो मुहिम का नाम है, इनके पहल का नाम है राइज एंड शाइन सोसाइटी। भुगतान करो पहल के तहत इन्होंने जो है एक मुहिम चलाई है, और आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये है पिंटू सहानी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी। तो सर, आपने अब तक जो है कब से कार्यक्रम स्टार्ट किया है? ये भुगतान करो मिशन 2 सितंबर 2021 से प्रारंभ किए हैं। जो भुगतान करो मिशन के तहत सहारा, ESL, पिनकान, यूनाइटेड ऐसे बहुत तमाम कंपनियां हैं जो निवेशकों का पैसा जमा कराकर लेकर रफू चक्कर हो गई हैं। उसी के भुगतान के संबंध में ये मिशन हमारा चल रहा है। तो आज जो है इनसे हमसे तत्कालिक जो है मुलाकात हुई है, तो इस पर हम बहुत जास्ती जो है एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ जो है हमने एनालिसिस किया है, गूगल के माध्यम से देखा है, जिस पर तमाम जो है लगभग 100 से अधिक इस तरह से कंपनियां हैं जो लोगों के पैसे लेकर भागी हैं। और उसमें दिखाया जा रहा है, हमको लग रहा है वो पता नहीं डाटा सही है या नहीं है, उसमें 10,000 लाख करोड़ जो है रुपये दिखाया जा रहा है कि लोगों के जो पैसे हैं वो डूब चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई की बात करें तो छोटा सा उदाहरण अगर लेंगे तो सहारा कंपनी को ही लेके देख लीजिए कि 24,000 करोड़ जो सेबी खुद डिमांड की है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मुझे ये पैसा रिफंड कर दें, जो हम निवेशक गण का हम खुद भुगतान करेंगे, जिसमें सहारा प्रमुख 15,000 करोड़ सेबी को दे चुके हैं। लेकिन सेबी के कान में अभी जू तक नहीं रेंग रहे हैं कि लोगों का जो पैसा जमा था उनका पैसा हम दें। तो अभी इसमें आप कितने दिन से सक्रिय हैं? हम 2021 से सक्रिय हैं भुगतान करो मिशन के तहत। सहारा, ESL, पिनकान, यूनाइटेड और बहुत से तमाम जो कंपनियां हैं उनके चेयरमैन जो पैसा जमा कराकर सभी लोग का बटोर कर लेकर रफू चक्कर हो गए हैं, उन जमाकर्ताओं का भुगतान के लिए हम जगह जगह शासन प्रशासन सरकार को भी अवगत करा रहे हैं कि लोगों का पैसा भुगतान किया जाए। यदि एक कोई आम इंसान बैंक से यदि कुछ कर्ज लेता है व्यापार संबंधित कोई चीज़ करने के लिए, तो उससे पहले जो है सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान जाती है। तो लोगों ने और सरकार ने इस चीज़ को यदि किया है, उनको अलाउ किया है, तो उसके पहले उनकी बैकग्राउंड को नहीं चेक किया है? नहीं, जो सरकार का कह लीजिए कि जिनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन की जो अहर्ता होती है, अहर्ता तो ले लेते हैं, लेकिन अहर्ता के साथ साथ जब लोगों का पैसा तो कंपनियां होती हैं जमा करा लेती हैं, जमा कराने के बाद वो भक्ति कब हैं कि जब लगता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम हो गई है, उस रकम को यदि हम लेके भागते हैं तो कहीं न कहीं हम नीरव मोदी या और बहुत से फ्रॉडगिरी करके लोग पैसे लेके देश ही छोड़ देते हैं। उसी तरह एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम भी कहीं न कहीं भाग जाएंगे, और जब कहीं बात आएगी हमारे ऊपर मुकदमे चलने या कुछ, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को या फिर जो गवर्नमेंट के जैसे सेबी सिक्योरिटी एक्सटेंशन बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसे तमाम जो उनके पार्ट हैं उनको पैसा दे के हम पटा के पड़े रहेंगे और निवेशक गण रोते रहें, बिलबिलाते रहें। क्या फ़र्क पड़ता है? यदि कोई कंपनी होती है, यदि उसके खिलाफ जो कोई एक्शन ले तो सरकार ही ले सकती है, आम जनता जो है कभी नहीं ले सकती, चूँकि आम जनता के पास उतना पावर नहीं है। इस पर क्या करना चाहेंगे? आम जनता के पास जब भुगतान के लिए कोई पावर नहीं है, तो आम जनता को कहा जाए तो पावर बहुत कुछ है, शासन प्रशासन सरकार से लड़ने की, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाह रही है कि जो जमा करता हैं अपना पैसा जमा किए हैं उनका पैसा मिले। अब उसी सिलसिले में हमारा भुगतान करो मिशन चल रहा है। तो जो जमा करता हैं और अभी करता हैं, मैं उनको जगह जगह जाके जगा रहा हूँ कि आप जगिए और आपको अपने पैसे के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए
हर महीने में 2 बार 3 बार अपने ज़िले के जिलाधिकारी को अवगत कराइए। जिलाधिकारी के साथ साथ आप शासन प्रशासन को जितना लिख पाते हैं सोशल मीडिया या प्रेस वार्ता से, जिस भी माध्यम से, कि आप हमेशा अवगत कराते रहें कि हम जमाकर्ता और अभिकर्ता का पैसा दिया जाए, क्योंकि ये मेहनत की हमारी गाड़ी कमाई है। इसी सपने को हम लेके, कोई ना कोई हमारा सपना रहा, कोई मकान बनाने को लेके, कोई लड़की की शादी को लेके, कोई एजुकेशन को लेके, सारे प्लान जो है सबका विफल हो गया, सपने बेकार हो गए। इसी के सिलसिले में लोगों को लड़ना पड़ेगा। यदि घर में कोई बेटी पैदा होती है तो उसी दिन एक बाप का सपना होता है कि इस बच्ची के लिए कुछ जो है धन जो है एकत्रित किया जाए ताकि इसके उज्जवल भविष्य में उसको यूज किया जा सके। लेकिन इस तरह से तमाम जो कंपनियां हैं चिट फंड वाली, उस सपने को जो है पूरी तरह से अंधकार में धकेल देती है कि नहीं जी। अब लोगों के भुगतान की अगर बात किया जाए तो सरकार चाहे तो 24 घंटे में भुगतान हो सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत से हैंड है। प्रत्येक ज़िले में वो क्या कर सकती है, अपने कोई ना कोई पदाधिकारी या कोई ना कोई अधिकारी को, या फिर और कहें तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट के भी वो ला सकती है कि स्पेशल प्रत्येक ज़िले में स्पेशल कोर्ट हो, और उसमें केवल और केवल जमाकर्ता और अभिकर्ता का ही सुना जाए। जो पैसा जमा किए हैं उनका पैसा को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो आपने कुछ एनालिसिस किया लगभग अब तक जो है कितने लोगों का इसमें जो है चिट फंड में पैसे अब तक जो है इन्वेस्ट किए थे और पूरी तरह से जो है लुप्त हो गए? अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में कम से कम सहारा कंपनी में ही 12 से 13 लाख अभिकर्ता हैं। अब 12 से 13 लाख अभिकर्ता की बात करें तो उनके परिवार को एनालिसिस करेंगे तो एक एक परिवार में 2-4 की संख्या अगर काउंटिंग करें तो हमको लगता है करोड़ों अरबों लोगों का पैसा इसमें लगा है। तो अब तक जो आपका जो मुहिम था इससे कुछ लाभ हुआ है लोगों की, नहीं हुआ? हमारे मिशन के तहत जो भुगतान करो मिशन है, लोगों के अंदर एक आशाएं जग रही है कि हमारा पैसा मिलेगा। और लाभ की बात करें तो अब जो है कि प्रत्येक लोगों को जो अभिकर्ता जमाकर्ता के बीच जो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, जिसका शासन प्रशासन कुछ न बोल के उन्हीं के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहा था। उस कार्रवाई से आपस में लोगों के बीच ये जानकारी हो गई है, जमाकर्ता और अभिकर्ता के बीच में ये पैसा जो अभिकर्ता है वो खुद ले जा रहा है, उसमें अभिकर्ता के पास नहीं है, बल्कि ये जो कंपनी के चेयरपर्सन थे अब उनके पास होने के साथ साथ अब ये पैसा किसी और के पास ना होके ये गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट चाहेगी तो भुगतान करेगी, नहीं चाहेगी तो भुगतान नहीं करेगी। अच्छा, इस तरह से कंपनियां देश में बनाई जाती हैं तो उसके पहले बहुत सारे उसमें जो है तौर तरीके और नियम को अपनाया जाता है, तो क्या इन कंपनियों के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं किया गया था? नहीं, अगर बात करें जब दिक्कतें बढ़ती गई है तो अभी 21 फरवरी 2020 के तहत ये है कि जो नए कंपनियां खोलना चाहते हैं उसकी पूरी बाकायदे से जांच किया जाए क्या है, और जो अपना लोग क्या किए हैं, पैसा लगाए हैं, उसकी भी जांच करके जमाकर्ताओं का पैसा दिलाया जाए। लेकिन इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल और केवल एक्ट बन के रह गया है। मतलब जो भी चीज़ है सब धरी की धरी उसी तरह रह गई जो भी स्कीम बनाई गई थी। जी जी। अच्छा, अब इस पर क्या मुहिम चलाया जा सकता है, कैसे लोगों के पैसे वापस किए जा सकते हैं, कुछ आपके मन में था? हमारे मन में थाट ये चल रहा है, जो जमा करता है अभिकर्ता हैं उनको जगह जगह जगना पड़ेगा और अपने पैसे को पाने के लिए हमेशा शासन प्रशासन सरकार को हमेशा कंटिन्यू लगना पड़ेगा कि भाई हमारा पैसा भुगतान कराए। और जब कंटिन्यू लोग लगे रहेंगे पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक जिले में आए दिन प्रत्येक दिन जिलाधिकारी के कार्यालय पे जब धरना होगा बड़े स्तर पे जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में, तो आज नहीं तो कल सरकार भी इस पे एक्शन लेगी, लोगों का पैसा भुगतान कराएगी। सरकार यदि चाहे तो मतलब 24 घंटे के अंदर इसको पैसे को रिटर्न कर सकती है, लेकिन चाह नहीं रही है। सरकार चाह ले, क्योंकि 24 घंटे में या 72 घंटे में स्वर्ण लोगों का 10% आरक्षण लाने में उसको समय नहीं लगा, 24 घंटे में नोटबंदी के लिए समय नहीं लगा, तो इसमें करना क्या है, 24 घंटे के अंदर लोगों को भुगतान करा सकती है। चाह ले तो प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी स्तर से, फिर जगह जगह तहसील स्तर पे वो एक
काउंटर लगा के लोगों का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को देखें, वेरीफाई करें, उनका पैसा भुगतान करें। हाँ। अच्छा, जो कंपनियां पैसे लेकर भाग गई हैं, उसके लिए क्या प्रावधान करना चाहिए, कैसे क्या होगा उनके लिए? जो कंपनियां पैसे लेके भाग गई हैं उनके लिए शासन प्रशासन सरकार को एकजुट होकर या कहिए सरकार को इसमें लग कर उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और स्पेशल कोर्ट के तहत उनका भुगतान भी कराया जाए और उनको जो चेयरपर्सन है, जो कंपनियां हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हम जानना चाहेंगे, इस तरह से चिट फिट जो कंपनियां हैं उनसे बचने के लिए आम नागरिक को क्या करना चाहिए प्राथमिक दृष्टिया में? हाँ, जो आम नागरिक हैं उनको किसी लालच बहकावे में अब नहीं आना चाहिए कि आपका पैसा 5 साल या 7 साल में दुगना हो जाएगा या फिर आरडी का लाभ बहुत ज़्यादा आपको है। इसमें न जाते हुए उनको बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, ऐसे जगहों पे अपना पैसा निवेश करना चाहिए। चिट फंड कंपनियों से दूर रहना चाहिए।